नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज मुंबई के सामने चेन्नई महेंद्र सिंह धोनी की टीम है और मुंबई किसी जमाने में मुंबई हुआ करती थी, लेकिन मुंबई आज मुंबई बनकर रह गई। तीनों मैच मुंबई हारा है। सामने है चेन्नई सुपर किंग्स जो दोनों मैच जीता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या माही मुंबई टेस्ट पास करेंगे? एक तरफ जीत का रथ, दूसरी तरफ हार का दर्द। आईपीएल के इतिहास की दो मल्टी स्टारर टीमें, आईपीएल के इतिहास की दो सबसे कामयाब टीमें। 8 टीमों में आखिरी पायदान पर मुंबई। पहले मुकाबले में कोलकाता से मिली मात, दूसरे मुकाबले में पंजाब से मिली मात, तीसरे मुकाबले में राजस्थान ने हराया। पहले तीनों मुकाबलों में मुंह की खा चुकी मुंबई इंडियंस का आज ताकतवर चेन्नई सुपर किंग्स से आमना सामना है, उस टीम से जिसके दोनों मुकाबले जीतने के बाद हौसले आसमान पर हैं। आंकड़े बेशक ये कहें कि आईपीएल के इतिहास में जब भी इन दो टीमों का आमना सामना हुआ है, दोनों ने जीत के बराबर मौके छीने हैं, लेकिन सच ये भी है कि मुंबई के ये सितारे इस सीजन में अभी तक खुद को साबित नहीं कर पाए हैं और नतीजा सामने है। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी और मैकलम जैसे बड़े सितारे नाजुक मौकों पर टीम को जीत की राह दिखा चुके हैं। कमाल है, मुंबई की कमाल है। इतनी बड़ी मजबूत टीम किसी वक्त पर हुआ करती थी, इन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ी छोड़ दिए। चलिए ये तो थोड़े पीछे की बात है, लेकिन इस आईपीएल में मुंबई को हो क्या गया है? इतना नी जर्क रिएक्शन। रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज भारत के, कभी वो मध्यक्रम में खेल रहे हैं, कभी उस टीम को पता ही नहीं चल रहा कि 11 क्या है, बैलेंस ही नहीं पता चल रहा। नहीं, यही दर्शाता है कि जो मुंबई इंडियन है बड़ी अनसेटल साइड है, क्योंकि देखिए एक तो उनके ओपनर जो है वो सेटल नहीं है और उनको सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हो रहा है, वहाँ पहले 6 ओवर में, क्योंकि 6 ओवर में वो रन बना ही नहीं पा रहे। और जब तक रोहित शर्मा और कोरी एंडरसन, पॉलार्ड और इनके बड़े बड़े बैट्समैन जो इंटरनेशनल बैट्समैन हैं, अगर वो रन नहीं बनाते तो इनके लिए मैच जीतना बड़ा मुश्किल है। देखिए एक और बात है कि इनके पास जो बॉलिंग लाइनअप है इतनी ज़्यादा मेरे को स्ट्रॉन्ग नहीं लगती बाकी टीमों के मुकाबले में, क्योंकि ये है कि अगर आपके पास बॉलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके रन बनने बड़े ज़रूरी है। अगर आप रन बनाते हैं, देखिए उन्होंने हर मैच में 160 के करीब रन बनाए हैं और 160 में भी वो हारे हैं। तो पर यह है कि आप देखना ये है कि अब रोहित शर्मा कहाँ बैटिंग करते हैं, वो उनकी प्लानिंग क्या, रणनीति क्या, सेटल अपना बैटिंग ऑर्डर सेटल करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है नंबर 1, 2, 3, 4 बैट्समैन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। और उम्मीद है कि हरभजन सिंह आज फिट होंगे, क्योंकि हरभजन सिंह पिछले मैच में नेक स्प्रेन के कारण नहीं खेले थे और हरभजन सिंह ने ही पिछले मैच में, जो पिछले से पिछला मैच हुआ था, मुंबई को थोड़ी सी उम्मीद दिखाई थी, पहले गेंद के साथ और बल्ले के साथ। लेकिन लसित मलिंगा, पॉलार्ड, कोरे एंडरसन भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। जब आपके 4 विदेशी खिलाड़ी ऐसे हों जिनको आप बदले नहीं सकते और वो कंसिस्टेंट ना हो, 1 या 2 मैच में चलेंगे तो कैसे चलेगा? तो मुश्किलें आपके सामने ही हैं। आप मैच हार चुके हैं तो आज का मैच इनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए हरभजन सिंह को भी अगर आपने यूज़ करना है, सब जानते हैं कि हरभजन सिंह हिटिंग अच्छी कर ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर उनको ये थोड़ा सा हरभजन सिंह को फ्लेक्सिबल रख कर कहीं ना कहीं आगे डालकर, कहीं होता है कई बार 20-25 रन भी 20-20 क्रिकेट में बड़ा ज़्यादा रन होते हैं। पर यह है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसे आपने कहा, अगर वो प्रदर्शन नहीं कर रहे, पॉलार्ड का तो हमने देखा भी नहीं कभी, ये लास्ट में एक पारी खेल देते हैं, एक पारी खेलते हैं, क्या फायदा? पर वो एक पारी से आप मेन बैट्समैन हैं, अगर एक आधा 2 पारी खेलेंगे तो आपके लिए मुश्किल बढ़ेगी। बाहर हो गए आईपीएल से। आयरन फिंच इन फॉर्म बल्लेबाज थे, वो भी बाहर हो गए इस आईपीएल से। तो मुंबई के लिए जो झटके हैं वो एक एक कर हर मैच आते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ओपनिंग में सचिन तेंदुलकर, मिडिल ऑर्डर में रिकी पॉन्टिंग, लोअर ऑर्डर में जॉन्टी रोड्स, ऑलराउंडर रॉबिन सिंह, लेग स्पिनर अनिल कुंबले, तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड्स। ये कोई आईपीएल की ड्रीम टीम नहीं, ये 7 रत्न मुंबई टीम को तराशने और तलाशने के लिए रखे गए हैं। ये थिंक टैंक हैं टीम मुंबई के। बात अगर रणनीति की करें तो ये हैरान करने वाली है। दाव बल्लेबाजों पर खेला गया जो उल्टा पड़ा। वो कहते हैं ना, जहां ज्यादा कुक हो वहां खाना खराब होना तय है। एक तो नहीं, पूरे 7 महारथी मिलकर खिलाड़ियों को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे, क्योंकि सभी दिग्गजों का तौर तरीका एक दूसरे से अलग रहा है। लिहाजा खिलाड़ियों में भ्रम फैलना लाजमी है
कि कौन से तरीके को वो आजमाए। खिलाड़ियों का असमंजस जितनी जल्दी खत्म होगा, नतीजे उतनी ही जल्दी आने शुरू होंगे। आज तक ब्यूरो। टॉस तो जीत लिया है मुंबई ने, पहले बल्लेबाजी भी कर रहा है, लेकिन सपोर्ट स्टाफ जो है वो ज्यादा भारी है। सपोर्ट स्टाफ जो है जब तक खेलता था तब तक मुंबई की टीम भी मजबूत होती थी। इनमें से किसी को उतार दिया जाए, कुछ जादू यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा? नहीं देखिए, पॉन्टिंग आ जाए, सचिन आ जाए। नहीं, उतारना तो नहीं है क्योंकि वो तो खेल चुके हैं, पर मेरे को लगता है कि इतने ज़्यादा कोचेस रखना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं खिलाड़ी हूँ, जूनियर खिलाड़ी हूँ, मैं सचिन के पास भी जाना चाहूँगा, रिकी पॉन्टिंग के पास भी जाना, अनिल कुंबले के पास भी जाना चाहूँगा, थोड़ी सी बात रॉबिन सिंह की भी सुनूंगा। तो ये कई बार क्या होता है कि ज़्यादा आप ऐसे लाते हैं तो आप कंफ्यूज भी कर देते हैं टीम को। रोहित शर्मा हर की बात सुनेगा, तो उसको जितना रोहित अपने आप एक्सेल करेगा उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा। और सामने वाली टीम भी बड़ी मजबूत है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा, दरअसल होता क्या है, ज्यादातर आराम से आईपीएल की शुरुआत करती है, उसके बाद फिर पीक करते हैं राइट मोमेंट पर। लेकिन उन्होंने तो जीत के साथ शुरुआत की। हालांकि एक मैच बड़ा क्लोज हुआ था, लेकिन चेन्नई भी बड़े खतरनाक मूड में है इस बार। देखिए, बहुत सेटल टीम है। अगर ये उनकी ताकत है, ताकत बहुत, देखिए बहुत बल्लेबाज है उनके पास। आप मैकलम की बात करें, अगर वो चल गया तो आपका मैच यही समझ लो कि खत्म। जैसे वो बैटिंग करता है, वो आपको इतना आगे लगा देता है कि बाकी बल्लेबाज आराम से 200-220 के करीब रन बना सकते हैं। और उसके बाद धोनी को आप वो उतना ही बड़ा हिटर है जितना मैकलम है, और उतना ही बड़ा उसके बाद सुरेश रैना है। तो अगर आप देखें, उनके पास पावर बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बैटिंग लाइनअप है। और उनके बॉलिंग अटैक देख लीजिए, आशीष नेहरा बहुत अच्छी गेंद, मोहित शर्मा बहुत अच्छी गेंद कर, उसके बाद ब्रावो के पास जो वेरिएशन है, तो बहुत मुश्किलें हैं मुंबई के सामने आज। जैसे अगर टीम देखी जाए, धोनी की कप्तानी की आलोचना करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होती हैं, खासतौर से जब वो भारत के लिए खेलते हैं, उम्मीद के कारण आलोचना होती है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी धोनी की कप्तानी की, कम से कम आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने टीम को बांध कर रखा। मुझे ये टीम चाहिए, हर साल यही चाहिए, मेरी टीम का बैलेंस ये होगा। ये सिंपल चीजें हैं क्रिकेट की, और इससे ज्यादा बैलेंस टीम इस आईपीएल में किसी की दिखती नहीं। हालांकि अभी शुरुआती दिन है, लेकिन ऑरेंज कैप पर्पल कैप में क्या चल रहा है वो देख लें। ऑरेंज कैप का मतलब है कि बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हैं 155 रन के साथ फिलहाल सबसे आगे, लेकिन ये शुरुआती दिन है, पीछे से कोई आगे भी आ सकता है। गेंदबाजी में दिल्ली डेयरडेविल्स के इमरान ताहिर, मजा आता है जब इमरान विकेट लेते हैं और फिर ऐसे करके पूरे मैदान में भागते जाते हैं। अब तो सामने वाले खिलाड़ी जो है, उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्होंने उनके साथ भागना ही बंद कर दिया। वो कहते हैं ये भाग दौड़ के खुद वापस आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भागते भी हैं और उनका गेंद करने का स्टाइल है। मेरे को ऐसा लगता है कि उनको मार कम पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा एयर में काफी तेज गेंद को फेंकते हैं, तो उसमें थोड़ा, और ज्यादातर आप देखें जिगरा भी दिखाते हैं, दिखाते हैं, जिगरा भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं। देखिए, वो वेरिएशन तो करनी पड़ेगी आपको, पर ये है कि उनका जो गेंद जो है काफी तेज है, और अंदर लाते हैं काफी, ज्यादातर मैंने देखा है अंदर लाते हैं काफी। लेग ब्रेक उनकी बहुत कम होती है, अगर आप देखें बॉल स्किड करता है, पर वो इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। और जैसे आपने कहा कि यहां से गेंद करते हैं, वो बात सही है। और मुंबई को भी आज यहीं से खेलना होगा, दिल से खेलना होगा। रोहित शर्मा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। पहले बल्लेबाजी भी मुंबई कर रहा है। कल रात को मैच थोड़ा सा दिलचस्प हो गया, आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आ गई थी। हालांकि राजस्थान को आसानी से ये मुकाबला जीतना चाहिए था। अजिंक्य रहाणे आउट हुए, थोड़ा सा मैच फंस गया, लेकिन एंड में जीत राजस्थान को मिली। और देखिए, जगह रहना क्या है कि रन बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी है। आप अगर देखते हैं उसको, रन हर मैच में रन बनाए हैं उसने। और यह है कि इसको यूज़ कैसे करते हो ये देखने वाले हैं। कैप्टन जो बाहर बैठा हुआ है, वो 2020 में उसको क्या नंबर देता है और कैसे यूज़ करता है, ये देखने वाली बात है। 2020 का आर्ट क्या है कि कैसे आप प्लेयर को यूटिलाइज कर सकते हैं, और बैटिंग सिचुएशन के ऊपर या बॉलिंग में किस सिचुएशन पे आप बॉलिंग करानी, कौन आपके लिए शूट करेगा, विकेट कैसा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं। एक कर कई बाइक निकल गए हैं टीवीएस के, आपको भी इंतजार है अपने बाइक का। इसका मतलब है या तो आप जवाब दे नहीं रहे, या फिर आप सही जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि लकी विनर्स में से आप एक हो सकते हैं। चलिए, आज का सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर है। सवाल सुलझाओ स्टार की चाबी पाओ कॉन्टेस्ट में आप हर रोज एक टीवीएस स्टार सिटी प्लस बाइक जीत सकते हैं। इंटरनेशनल T20 में सबसे तेज शतक किसने जमाया है?
यानी कि सबसे तेज शतक, सबसे कम गेंदों में T20 इंटरनेशनल्स में 100 किसने बनाया? डुप्लेसी, रिचर्ड लीवी या एरन फिंच? ABC। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन आप अपनी ऑप्शंस 80 स्टार स्पेस देकर ABC में से 524224 पर भेजें, SMS करें। कल शाम 5 बजे तक आप भेज सकते हैं और कल शाम 7:30 बजे का इंतजार कीजिए। क्या आपको ये बाइक मिलेगा? क्या आप लकी विनर होंगे जिसे TVS का ये बाइक मिलेगा? और अब वो हिस्सा जिसका आपको इंतजार है, दिल की धड़कनें जो है वो तेज हो गई हैं। कौन है लकी विनर? कल का सवाल यह था कि इंटरनेशनल T20 मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, यानी कि सबसे बड़ी पारी किस बल्लेबाज ने इंटरनेशनल T20 में खेली है? क्या वो फिंच है, क्रिस गेल है या ब्रैंडन मैककलम? एरन फिंच ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं एक पारी में, सही जवाब है। और आज गुलाब सिंह मंडी हिमाचल प्रदेश से गुलाब सिंह मंडी हिमाचल प्रदेश से बहुत बहुत मुबारक आपको। हालांकि मंडी शहर में बाइक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होगा, वैली है। नहीं, वैसे पहाड़ों में ज्यादा होता है। वो वैली है, वैसे भी वैली है, वो छोटा सा शहर है, वैली है, वहां पर तो आप चला सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनको बहुत बहुत मुबारक। चलिए फिलहाल वक्त इतना ही है, रात 11:30 बजे एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं।